देश को नए साल का वो तोहफा आखिरकार मिला है जिसका तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। भारत में एक साथ कोरोना की 2 वैक्सीन की आपातकालीन हालात में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। बताया ये जा रहा है कि अगले 10 दिनों में देश में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। आफ्टर एडेक्वेट एग्जामिनेशन, काफी परीक्षण के बाद सीडीएससीओ ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। इसके अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को आपातकालीन हालात में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। ये वो खबर है जिसका पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यानी भारत में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की शुरुआत एक साथ 2 वैक्सीन से होगी। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड असल में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से साझा तौर पर तैयार की गई वैक्सीन है, जिसका भारत में भी ट्रायल किया गया। इस वैक्सीन को 70% प्रभावी माना गया। इस वैक्सीन को भारत में तैयार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वो अगले 1 महीने में 7 से 8 करोड़ डोज सप्लाई करने को तैयार हैं। वैक्सीन की पहली 10 करोड़ डोज सरकार को 200 रुपए प्रति डोज के रेट पर सप्लाई की जाएगी। पहली डोज लगने के 4 से 12 हफ्ते में दूसरी डोज लगाई जाएगी। There are only 3 vaccines in the world who have proven efficacy and which you need to do in 20 to 25,000 people and दुनिया में अभी 3 ही वैक्सीन हैं जो प्रभावी साबित हुई हैं। 20 से 25 हजार लोगों में इसका ट्रायल करना होता है। कई और भारतीय कंपनियां भी इस वक्त ट्रायल में लगी हैं। उनके नतीजे और स्कोर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड की ही वैक्सीन कारगर साबित हुई हैं। बाकी पानी की तरह सुरक्षित है। To know how well a vaccine works, 70%, 90%, 80% has only been proven in these 3 vaccines. मंजूरी पाने वाली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे आईसीएमआर की साझेदारी से तैयार किया गया। हालांकि इसका फेज 3 का ट्रायल अभी चल ही रहा है। कुल 26,000 लोगों पर इसका परीक्षण होना है। 22,800 को टीका दिया जा चुका है। इसको सुरक्षित तो बताया गया है, लेकिन यह कितना प्रभावी है इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। That you would have reached a situation when you can unblind the data and then say that this is X percentage effective. When would that be? I think, as you said, within weeks. एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक देश में अगले 10 दिन के भीतर टीके लगने शुरू हो जाएंगे। जो हमारा कल रिहर्सल हुआ है उसमें हमने पूरी तरह से ये देखा कि इसका रोल आउट कैसे करना है, उसकी भी पूरी तैयारी हो गई है। मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में ही 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर ही वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी और काफी मात्रा में वैक्सीन जो है वो लोगों को लग पाएगी इस महीने। मंजूरी की प्रक्रिया के बाद अब वैक्सीन कंपनियां लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में लगेंगी, जिसमें बस कुछ दिन का समय लगेगा। इस दौरान भारत सरकार इन कंपनियों के साथ एक डील साइन करेगी, जिसमें यह तय होगा कि ये कंपनियां कब तक, किस रेट पर और कितनी वैक्सीन डोज भारत सरकार को सप्लाई करेंगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी सलाह मशवरा हो सकता है कि आखिर देश के अब तक के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का जो खर्चा होगा उसको कौन वहन करेगा। केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकारें करेंगी, या फिर केंद्र और राज्य सरकारों में कोई सहमति बनेगी। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।